सो आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत से मसाइल चल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। इस मामले पर पाकिस्तान ने ईमेल भी भेजा है आईसीसी को कि हमें जवाब चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है, इसकी हमें रीज़न बताएं। इस पर नजम सेठी साहब जो कि साबका चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और जो अब की गवर्नमेंट है पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस भी हैं उनके। और नजम सेठी की बात इसलिए भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो पीछे पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बड़ी मजबूत गिरफ्त है उनकी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ नजम सेठी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो क्रिकेट के मामलात को और इंटरनेशनल अफेयर्स और इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस कैसे चलते हैं इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। तो वो निजी एक टीवी चैनल पर बैठे थे, वहाँ उन्होंने अपना एक एनालिसिस दिया जिस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता तो इसका बाकी बोर्ड्स को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा। वो क्यों, इसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको याद हो अगर पिछले व्लॉग्स आपने मेरे देखे हो तो मैं आपको बताया करता था किस तरह पाकिस्तान को पहले से ही फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इंडिया के साथ ना खेलने की वजह से। अब आप जानते हैं कि जैसे 22 तारीख को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होनी है तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बहुत से स्पॉन्सर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, बहुत से जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो मैच दिखाने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इसके अलावा जो बिल बोर्ड्स लग रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा सिर्फ इंडिया के साथ खेलने की वजह से। तो पाकिस्तान को एक नुकसान ऑलरेडी हो रहा है चूंकि हम इंडिया के साथ नहीं खेले। तो नईम सेठी साहब का ये कहना है कि अगर हम इंडिया के साथ अब आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं खेलते तो हमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कट मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, बाकी बोर्ड्स को भी इससे नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि तमाम बोर्ड्स और आईसीसी जो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करता है वो मोस्टली इंडिया पाकिस्तान मैच से ही इकट्ठा करता है, तो उनको भी नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरल भी नहीं खेल रहा, अब पाकिस्तान इंडिया के साथ आईसीसी इवेंट्स भी नहीं खेलता। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आता और पाकिस्तान अपने इस स्टांस पर, जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर वो अपने स्टांस पर बड़े डिटरमाइंड मुझे नजर आए कि यार हमने हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करनी, और ये मैंने आपको सारी अपडेट पिछले व्लॉग में दी भी थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब अपने इस स्टांस पर बिल्कुल कायम है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर बात तक नहीं करनी। इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, हमारा आईसीसी के साथ रिलेशन है। हाँ, अगर बीसीसीआई को कोई इशू है पाकिस्तान आने में, वो आकर हमसे बात करें, हम उनसे निपट लेंगे। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और लेट से पाकिस्तान कहता है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता। पहली बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच भी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, हाँ ये नहीं पता कहाँ होगी। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और अब 2025 में जो एशिया कप है वो इंडिया में होना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है और पाकिस्तान भी इस पर नहीं जाता, तो ये एक टोटल डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। पहली बात है, फायदा तो बिल्कुल किसी का नहीं है, नुकसान अगर है तो वो सबको है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है तो पाकिस्तान को। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो कि नजम सेठी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, आप बायलैटरल सीरीज जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ खेलते हैं उससे आप इतना ही कमा सकते हैं कि आप अपने बोर्ड को थोड़ा बहुत चला सकें, लेकिन इतना नहीं चला सकते जितना आप अभी अपने बोर्ड को चला रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में सबसे खुद मुख्तार इदारा है पीसीबी, और बिल्कुल गवर्नमेंट की फंडिंग और टैक्स के बगैर ये चलता है और इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होती। वो इसलिए नहीं चाहिए होती क्योंकि तकरीबन सालाना 1000 करोड़ रुपया आईसीसी से मिलता है पीसीबी को, जिसकी वजह से पीसीबी एक खुद मुख्तार इदारा है और इसके तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल फ्रीली चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर हम इंडिया से नहीं खेलते, ना आईसीसी इवेंट्स में, ना बायलैटरल जो कि हम पहले नहीं खेल रहे, तो पीसीबी की जो फंडिंग है, जो पीसीबी को पैसा मिलता है आईसीसी से, उसमें एक बहुत बड़ा कट आएगा और तब आप अपने बोर्ड को ठीक तरीके से नहीं चला सकते। तो अभी तक तो ये जो बातें चल रही हैं ना कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करेगा तो और इंडिया पाकिस्तान ना मैच हो तो कोई मसला नहीं है, तो ये अभी तक कोई ऐसा, ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं। जब आईसीसी आखिर में कहेगा ना कि लो जी अब सोल्यूशन निकालो, अब करना क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी में 40 या 50 रोज रह गए, आप अपना फैसला दें। पीसीबी को कहेगा कि आपने अब क्या करना है, आप हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, क्योंकि इंडिया तो नहीं मानने वाला, इंडिया पाकिस्तान आने पर बिल्कुल नहीं मानने वाला। तो आपको हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या कैंसिल होगी या चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाएगी, तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही होगा। हाँ, ये बातें सुनने में ज़रूर अच्छी लगती हैं कि पाकिस्तान को अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए और हमारी भी कोई इज्जत है, इस बार अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी थी तो ये होकर रहेगी। ये बातें सुनने को अच्छी लगती हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा, अब इस पर एक और टेक है जो कि आम आवाम की टेक है कि यार हमारी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात
बात क्यों नहीं करती? चूँकि बीसीसीआई इसीलिए ही नहीं पाकिस्तान आ रहा ना कि उनकी गवर्नमेंट को इशू है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं करती? आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे की गालबन शादी थी, उस पर नरेंद्र मोदी अर्जेंटली आए भी थे उसको अटेंड करने, तो मतलब इनके दरमियान काफ़ी अच्छे रिलेशंस चलते रहे हैं। लेकिन सेइंग द कश्मीर इशू और पाकिस्तान इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस चल रहे हैं आर्टिकल 370 कश्मीर में लगने के बाद, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बात करेगी नरेंद्र मोदी से, और स्पेशली नवाज शरीफ बात करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इतने इन नहीं हैं और ना होने दिए जा रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी से मेरा नहीं ख्याल बात करेंगे और कोई बैकडोर मुज़ाकरात इन दोनों के दरमियान होंगे। हाँ, वैसे हो सकते हैं, इसहाक डार की तरफ से हो सकते हैं, इसहाक डार जयशंकर से बात कर सकते हैं कि यार आप भी तो पाकिस्तान आए थे, तो इंडियन टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती, इस तरह के बैकडोर मुज़ाकरात चल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि PM to PM कोई मुज़ाकरात चल रहे होंगे बैकडोर। तो ये नजम सेठी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलता और ये डेडलॉक सिचुएशन कायम हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। खैर, ये जो वीक चल रहा है और कम से कम ये जो 2-3 दिन हैं आने वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि क्या होगा इसमें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो 11 नवंबर को अनाउंस होना था और अब तकरीबन आज 20 नवंबर हो गई है। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज 20 नवंबर हो गई है और एक दिन में यानी कि 90 रोज़ डेडलाइन होती है। वैसे तो 100 रोज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि 100 रोज़ पहले आपने शेड्यूल अनाउंस करना है। ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं कि हमने अपनी फिर कैंपेन चलानी है, हमने एक हाइप क्रिएट करनी होती है। ऑब्वियसली कोई इवेंट आ रहा होता है तो ब्रॉडकास्टर्स ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि $4 बिलियन सिर्फ इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है मैचेस दिखाने के लिए, तो उन्होंने फिर 100 रोज़ पहले से अपनी हाइप क्रिएट करनी होती है। आप देखते हैं विराट कोहली के बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, बाबर आजम के कहीं बिलबोर्ड लगे होते हैं, तो इन प्लेयर्स के नाम पर इस टूर्नामेंट को हाइप देकर इससे फिर कमाया जाता है। ठीक है, तो अब एक रोज़ रह गया। ICC देखते हैं कि कल या परसों अपना शेड्यूल अनाउंस करता है या नहीं करता। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है। तो इस अगर 90 रोज़ से लेट हो गया, जो टाइम बैरियर है 1-2 दिन से लेट हो गया, तो ब्रॉडकास्टर्स फिर फाइनली लीगली ICC के खिलाफ अपना केस फाइल कर सकते हैं कि यार इन्होंने हमें कहा था कि हमने 90 रोज़ पहले शेड्यूल देना है लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन एक और चीज़ भी है ना, चूँकि BCCI की वजह से सारा कुछ लेट हो रहा है, तो BCCI किस हद तक जाकर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर रोक सकता है ICC पर आने से कि यार इन पर जो प्रेशर है वो हमारी वजह से है, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते। आप जानते हैं कि 90% BCCI का इन्फ्लुएंस है ICC पे और वो ब्रॉडकास्टर्स को भी रोक सकते हैं क्योंकि 90% ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया से ही आ रहे हैं ना, 80% स्पॉन्सर्स भी इंडिया से आ रहे हैं और वो अब ICC के जो चेयर हैं वो भी जय शाह साहब बनने लगे हैं, तो BCCI रोक सकता है ब्रॉडकास्टर्स को ICC पर प्रेशर डालने से। तो बहरहाल ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।